आप अपने प्यार से कब मिलेंगे? आज का टॉपिक आपकी पसंद का है कि आप अपने प्यार से कि जिसे आप हासिल करना चाहती हैं कब मिलेंगी? क्या वो अभी आपके साथ है या आपके करीब, या अभी उसके मिलने में कुछ वक्त बाकी है? तो यहाँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तरीका ये है कि आपसे 10 सवालात किए जाएंगे। हर सवाल के 3 या 5 ऑप्शन हैं, कोई एक सिलेक्ट करना है। सवाल का जवाब देने में देर लगे तो वीडियो को रोक लें। जवाबात ईमानदारी से देने हैं और जवाब देने के बाद बदलना नहीं है, वरना रिजल्ट दुरुस्त नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं? ए हाँ, बी नहीं पता, सी हाँ पर मुश्किल है। सवाल नंबर 2, इनमें से कौन सा जज्बा आप में ज़्यादा पाया जाता है? ए मैं उदास रहता हूँ, बी गुस्सा, सी ज़्यादातर खुश, डी मैं जज्बाती हूँ, ई सारे जज्बात पाए जाते हैं। सवाल नंबर 3, आपका एक ही नाम है या कोई दूसरा नाम भी है? ए नहीं, एक ही नाम है, बी हाँ दूसरा नाम भी है, सी हाँ दूसरा नाम है पर इस्तेमाल नहीं होता। सवाल नंबर 4, आपको किसी प्यारे नाम से पुकारा या छेड़ा जाता है? ए हाँ ज़्यादातर, बी हाँ लेकिन सबको नहीं पता, सी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सवाल नंबर 5, आपके नाम के पीछे कोई वजह? ए नाम का कोई अच्छा सा मतलब हो, बी ऐसा ही रख लिया, सी अपने रिश्तेदारों से मिलता हो, डी किसी से मुतासिर होकर, ई मुझे नहीं पता। सवाल नंबर 6, आपके दस्तखत की साइज़? ए बहुत बड़े साइज़ की, बी बहुत छोटे साइज़ की, सी छोटे साइज़ की, डी दरमियाने साइज़ की, ई बड़े साइज़ की। सवाल नंबर 7, आपके नाम का इंग्लिश में पहला लेटर कौन सा है? AERV, बी BFKDLWZ, सी COTX, डी GIMPY, ई HJNQSU। सवाल नंबर 8, क्या आपके असल नाम को बिगाड़ कर पुकारा जाता है? ए बिल्कुल नहीं, बी कोई कोई पुकारता है, सी हाँ लोग मुझे तंग करते हैं। सवाल नंबर 9, आपके इंग्लिश नाम में कितने लेटर्स हैं? ए 3, बी 4 या 5, सी 6 7 या 8, डी 9 10 11, ई 11 से ज़्यादा। सवाल नंबर 10, अभी आप किसी से मोहब्बत में हैं? ए शायद, बी नहीं, सी 2 हैं जहन में देखो क्या होता है, डी हाँ, ई नहीं लोग मोहब्बत में धोखा देते हैं। अब आप टोटल कर लें। रिजल्ट्स,
अगर आपके पॉइंट 10 और 23 के बीच हैं तो आपके रिजल्ट से ये पता चलता है कि आपको अभी सब्र करना है, अभी आपकी मंजिल दूर है। अगर आपको कोई अच्छा लगता भी है तो आपके रास्ते जुदा हैं, लिहाजा आप अभी मोहब्बत से दूर रहें। इसकी जगह अभी आप जो कर रहे हैं, तालीम या जॉब या घरेलू कामकाज, उस पर फोकस रखें। अगर आपके पॉइंट 24 और 36 के बीच है तो आपके रिजल्ट से साफ नज़र आता है कि आप अपनी मोहब्बत से अभी 2 साल की दूरी पर हैं, लेकिन आप अपनी कोशिश जारी रखें। मोहब्बत की या शादी की, पर चौकस रहें। आपके रिजल्ट से अंदाज़ा होता है कि आपकी जल्दबाजी आपको ले डूबेगी। अगर आपके पॉइंट 37 और 49 के बीच है तो ये रिज़ल्ट कुछ बेहतर है। आपके रिज़ल्ट से पता चलता है कि जिस तरह आप किसी के लिए बेचैन हैं, वो भी आपके लिए उतना ही बेचैन है। मेरे हिसाब से या तो वो अभी आपके साथ है या आपको कोई अच्छा लगता है। अगर आपकी नज़र में कोई है तो देर ना करें, क्योंकि आपका उससे मोहब्बत का इजहार करना यकीनन उसके लिए भी सरप्राइज़ है। अगर आपके पॉइंट्स 50 और 60 के बीच है तो आपके रिजल्ट से पता चलता है कि आप ईमानदार हैं, आप में बहुत सी खूबियाँ हैं। ऐसा लगता है कि आप अभी अपनी मोहब्बत के साथ हैं या वो आपके बहुत करीब है। सब कुछ ठीक से जा रहा है। इन हालात में अगर आप दोनों के बीच कोई रुकावट है तो उसे दूर करें ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुँचें। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।